सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा लिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कहफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ मुहब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाते महबूबे दावर सनद हो गई, नाते महबूबे दावर सनद हो गई, फर्द इसियां मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसा आसी भी दामाने रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। हजरत मौलाना सिद्दीक साहब क़िबला की दावत मोहब्बत पर अजीजम अतीक व दीगर नौजवानों की दावत मोहब्बत पर इस आबादी में हाजिर हूँ। एहतमाम इंतजाम इंशिराम बहुत शानदार है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जश्न ताजु शरिया है। माहिर तहकीकात फ़िक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा, अफजलुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा अशाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। और नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें। बेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दें। जहां में आम पैगामे शह अहमद रजा कर दें। जहां में आम पैगामे शह अहमद रजा कर दें। पलटकर पीछे देखें फिर से तजदीदे वफा कर दें। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। आज आपकी आबादी में नारा लग रहा है, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया ताजु शरिया ताजु शरिया। जब मैं 2019 में बांग्लादेश पहुंचा, वहां मेरी 5 तकरीरें थी, चाटगाम शहर में और गिरदो नवाह में, और 5 तकरीरें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब की नूरानी इरफानी ईमानी पुरानी हक्कानी तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं।
चूंकि बेशुमार हदीसें मैंने वहां सुनाई, वहां भी तकरीर के दरमियान ये नारा लगता था, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया। ताजु शरिया वो अजीमुशान जात है, ताजु शरिया की वो मकबूल तरीन जात है कि ये जात यूरोप में भी मकबूल है, एशिया में भी मकबूल है। ये जात मशरिक व मगरिब में मकबूल है, ये जात शिमाल व जुनूब में मकबूल है। हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, दीगर ममालिक में भी ये नारा लगता है। और जब ये नारा लगता है तो ये हकीकत सामने आती है कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शा है आज भी, सबुन से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आप हजरात की इस मोहब्बत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहजादे कौनैन, प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला देखिए, आपके 1 बजे रात में मेरी तकरीर शुरू हो रही है और आप हजरात इस शिद्दत की ठंड में भी अकीदत व मोहब्बत के साथ बैठे हुए हैं और आप ये बता रहे हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और मेरी आमद पर और मेरी तकरीर से ये नौजवान इस कदर खुश हैं कि इनकी मसरत देखकर, शादमानी देखकर, खुशी देखकर ये महसूस हो रहा है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आधी, नए तूफान पैदा कर, मजा है जीने मरने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। और आपकी इस मोहब्बत को देखकर एक शेर और पेश करता हूं कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। एक शेर और है काबिल गौर है, उलमाए किराम की ज़ियारत करें और ये शेर समाप्त करें। क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियों, तुमको उसी दियार में रह जाना चाहिए। जब मैं पहुंचा 2017 में मदीना शरीफ, जब मदीना शरीफ में पहुंचा तो जद्दा एयरपोर्ट पर एक शख्स ने कहा कि मक्का शरीफ में सब कुछ है, मदीना शरीफ में कुछ नहीं है। तवज्जो चाहूंगा, मैं था और मेरे साथ 7 अफराद थे। उसने कहा काबा मक्का शरीफ में है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मिना मक्का शरीफ में है, मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा मक्का शरीफ में रहना चाहिए। मदीना शरीफ में क्या है? वो गुस्ताख था, गुस्ताख। उसके दिल में मुस्तफा जान रहमत की वो मोहब्बत नहीं थी जो सुन्नियों के दिलों में मोहब्बत है। और ये वो मोहब्बत है अल्लाह पर, ये वो इश्क रसूल है कि हम दुआ करते हैं कि हम जिंदा रहें तो मोहब्बत रसूल के साथ, और हम दुनिया से जाएं तो मोहब्बत रसूल के साथ।
लेकिन जब उसने ये बात कही तो मैंने कहा तू कहता है कि मक्का शरीफ में सब कुछ है, मदीना शरीफ में क्या है? मैं बताता हूँ, सुनो। हाँ, काबा मक्का शरीफ में है। हाँ, तवाफ मक्का शरीफ में होता है। हाँ, सफा मरवा मक्का शरीफ में है। मैदान अरफात मक्का शरीफ में है। जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये जमरतुल उक़बा मुस्तफ़ा के सदक़े में है। मैदान मिना मक्का शरीफ मुस्तफ़ा के सदक़े में है। मैदान अरफात मुस्तफा के सदक़े में है। मुज़दलिफ़ा मुस्तफा के सदक़े में है। रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी मुस्तफा के सदक़े में। हजरे अस्वद मुस्तफा के सदक़े में। हतीमे काबा मुस्तफा के सदक़े में। और आगे चलो कि शम्सो कमर मुस्तफा के सदक़े में। बरगो समर मुस्तफा के सदक़े में। खुशकोतर मुस्तफा के सदक़े में। जिन्नो बशर मुस्तफा के सदक़े में। लालो गोहर मुस्तफा के सदक़े में। हैवानात मुस्तफा के सदक़े में। नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदक़े में। आफताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफा के सदक़े में। फूलों की महक, कलियों की चटक, ज़र्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदक़े में। हाँ, मक्के में काबा है और मदीने में काबे का काबा है। हाजियो आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ऐसे ऐसे बुजुर्ग उलमा तशरीफ फरमाए हजरत मौलाना कमरुल हुदा साहब क़िबला, अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। नौजवान उलमाए किराम की भी एक नूरानी जमात है और इस शिद्दत की ठंड में हजरत ज़ौफ़ और नक़ाहत के बावजूद तशरीफ फरमा है। ये भी मोहब्बत रसूल है, इश्क़ रसूल है। अब एक शेर की फरमाइश की गई, मैं उसी शेर से अपनी तकरीर का आगाज कर दूं, उसी शेर से तकरीर शुरू कर दूं। रात के 1 बजे के बाद भी बेदार रहना ये सबके बस की बात नहीं, और ठंड के मौसम में हाजिर रहना ये सबके बस की बात नहीं, क्योंकि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साथी। अब मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए शेर पेश कर दूं कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनके दीवाने बेदार हैं। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत के हकदार हैं। मैं दूसरा शेर पेश करता हूं। मैं मुस्तहिक का जिक्र शेर में कर रहा हूं कि रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं। रात में जाग के हम सभी तो कर रहे जिक्र सरकार हैं। हाँ, यकीनन 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 हम ही जन्नत के हकदार हैं। बहुत बहुत माशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठा ले मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौसम है ठंड का, हाथ निकालना आसान नहीं। चादर के अंदर से या जेब के अंदर से हाथ निकालना ये आसान नहीं, लेकिन ये हाथ मैंने किसी नेता के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ मैंने किसी जमींदार के नाम पे नहीं उठवाया, ये हाथ आपने किसी सेठ और रईस के नाम पे नहीं उठाया, ये हाथ आपने किसी एमएलए या एमपी के नाम पे नहीं उठाया है, आपने किसी प्रधान के नाम पे हाथों को नहीं उठाया है, आपने मुस्तफा की मोहब्बत में हाथों को उठाया है। इंशाअल्लाह इस हाथ की हिफाजत दुनिया में भी होगी, मैदान महशर में भी होगी। ये हाथ दुनिया में भी महफूज रहेगा, आखिरत में भी महफूज रहेगा। बहुत खूबसूरत।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। और उठा ले बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और ये वो नारा कि जब हम दिल से कहते आवाज ताकि मुझे मदद मिल जाए। हाँ, लाउड स्पीकर बहुत अच्छा, समात भी बहुत अच्छी है कि जब हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्ननी फी बहरि हमिन मुगरकुन खुज़ यदी सही लना अशकालना, जब हम कहते हैं तुझसे फरियाद है गुंबद खजरा वाले, काबे वाले को सताते हैं कलीसा वाले, जब हम कहते हैं या रसूल अल्लाह हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी कैफियत ये है कि दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, हमें जलाया जाता है लेकिन हम या रसूल अल्लाह का नारा नहीं छोड़ते, हमें मारा जाता है लेकिन हम या रसूल अल्लाह का नारा नहीं छोड़ते, हमारी जमीन हमारे लिए तंग करने की साजिश और कोशिश हो रही है लेकिन या रसूल अल्लाह का नारा नहीं छोड़ते, हमारी तिजारत और कारोबार पे भी हमले हो रहे हैं लेकिन हम या रसूल अल्लाह का नारा नहीं छोड़ते, हमारी अलामत हमारी पहचान हमारे लिबास हमारी तहजीब हमारी सकाफत हमारे तमद्दुन पर भी हमले हो रहे हैं लेकिन या रसूल अल्लाह का नारा नहीं छोड़ते, कुरान पे हमले हो रहे हैं, इस्लाम पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं लेकिन हर हाल में मुसलमान ये कहता है दर्द सह सह के तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं, और दुनिया वालों सुन लो ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह। बहुत आवाज आप तक खैरियत से पहुंची। इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे, और ये नारा जब लगाया गया है मदीने शरीफ से मदद आई और किशान से आई कि हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं कि जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुस सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तवज्जो फरमा दे थोड़ी, आप ही लोगों का सहारा सब जा चुके, थोड़ी तवज्जो फरमा दे। एक शेर मैं उलमाए किराम के लिए पेश कर दूं। इधर हजरत मौलाना इरफान साहब क़िबला सब तशरीफ फरमा, एक शेर आ गया समात फरमा ले कि हाफिज़ कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, हाय सुभान अल्लाह। हाफिज़ कारी आलिम फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है, आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह, जो माहौल है माहौल के मुताबिक ये शेर है कि हर बस्ती में हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, हर बस्ती में हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। आला हजरत भी आला और आला हजरत के दोनों शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफा रज़ा खान अलैहि रहमा और हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा खान अलैहि रहमा, ये दोनों शहजादे भी आला आला हजरत के पोते मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्राहिम रज़ा खान भी आला, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आला हजरत के पड़पोते कहिए
अल्लामा रेहाने मिल्लत भी आला, अब आइए फी ज़माने ना मुर्शिदे करीम कासिल क़ुसात फिल हिंद अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी ताजुश शरिया भी आला। और आप तो इतने आला है, आप तो ऐसे आला हैं, आप इस कदर आला हैं, आप इस कदर बाला हैं, आप इस कदर मकबूल हैं, आप इस कदर मशहूर हैं, आप इस कदर महबूब हैं कि जब तवाफ जब गुस्ले काबा के लिए आप तशरीफ ले गए, गुस्ले काबा के लिए मक्का शरीफ तशरीफ ले गए, अल्लाह अकबर, तो काबा शरीफ का ताला खोल दिया गया, आला के लिए ताला खोला गया, ताला आला के लिए खुला। अब जब ताजुश शरिया अंदर तशरीफ ले जा रहे थे तो दीगर ममालिक के भी उलमा फज़ला बुलाए गए थे। सबने जब ताजुश शरिया को देखा कि ताजुश शरिया अपने मखसूस अंदाज में अमामा बांध कर पूरी शाने आलमियत के साथ जब काबे के अंदर दाखिल हो रहे थे तो दीगर मुल्कों के उलमा ने कहा हाज़ा शेखुन कबीर, हाज़ा शेखुन कबीर, हाज़ा शेखुन कबीर, हाज़ा शेखुन कबीर। सबने कहा सबसे बड़े मौलाना यही हैं, सबसे बड़े अल्लामा यही हैं, सबसे बड़े शेख यही हैं। और जब काबे के अंदर तशरीफ ले गए तो वहां सारे उलमा ने कहा अंत शेखुन कबीर, अंत शेखुन कबीर, आप सबसे बड़े शेख हैं, आप सबसे बड़े शेख हैं। और सबने कहा अल्लाह के घर में आप दुआ कीजिए, हम सब आमीन कहेंगे। आला हजरत भी आला है, ताजुश शरिया भी आला है। आवाज आई कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा देश। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। अजीजम मैं तवज्जो करें कि गुलशने आला हजरत की जो जान है, बहुत खूब, गुलशने आला हजरत जो जान है, जो जान है। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, मोहब्बत से एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ बाप के नाम पर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उलमाए किराम की मौजूदगी में अकीदत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुलशने आला हजरत की जो जान है, मेरे ताजुश शरिया की क्या शान है, मसलके आला हजरत की पहचान है, मेरे ताजुश शरिया की क्या शान है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिसके वालिद मुफस्सिर हैं कुरान के, जिसके वालिद मुफस्सिर हैं कुरान के, जिसके दादा मुहाफिज हैं ईमान के, जिसका नाना बरेली का सुल्तान है, मेरे ताजुश शरिया की क्या शान है। आप भी बोले मेरे ताजुश शरिया की, जिसके बाबा वली, जिसके ताया वली, जिसके बाबा वली, जिसके ताया वली, जिसके दादा वली, जिसके नाना वली, जिसकी अजमत पर, जिसकी अजमत पे हर एक कुर्बान है, मेरे ताजुश शरिया की इल्म तक़वा की जो प्यारी तस्वीर है, जिसने पाई अजीमत की तनवीर है, इस्तिकामत की मजबूत चट्टान है, मेरे ताजुश शरिया की क्या शान है। जो उलूमे रजा का है वारिस बना, जिसके सर फख्रे अजहर का सेहरा सजा, वो बरेली का अख्तर रजा खान है, मेरे ताजुश शरिया की जिसकी नजरे विलायत के हैं तस्करे, जिसकी नजरे विलायत के हैं तस्करे, अब भी जारी करामत के हैं सिलसिले, हिंद में 400 जिसका फैजान है, मेरे ताजुश शरिया की मेरा मुर्शिद है जो, मेरा रहबर है जो, इश्क उल्फत का बेशक समंदर है जो मेरी जिंदगी और मेरी जान है, मेरे ताजुश शरिया की। अरे भाई ताजुश शरिया के गुलामों जोर से बोलो मेरे ताजुश शरिया की।
हुस्ने अख्तर को कैसे करूं मैं बयां, हुस्ने अख्तर को कैसे करूं मैं बयां, जिसके चेहरे को मैं देखता रह गया, जिसके चेहरे को मैं देखता रह गया, देखकर जिसको मुस्काया ईमान है मेरे ताजु शरिया की, मेरे ताजु शरिया की। हक ताला से पाया था वो दबदबा, हक ताला से पाया था वो दबदबा, कोई भी उसके आगे न ठहरा जरा, उसने ही जीता हर एक मैदान है मेरे ताजु शरिया की, मेरे ताजु शरिया की। अब आखिरी ये 4 मिसरे के, एक सरों का समंदर बरेली में था, एक सरों का समंदर बरेली में था, मेरे मुर्शिद का जिस दम जनाजा उठा, मेरे मुर्शिद का जिस दम जनाजा उठा, आज भी अक्ले इंसानी हैरान है मेरे ताजु शरिया की क्या शान है, आज भी अक्ले इंसानी हैरान है मेरे ताजु शरिया की क्या शान है। ताला आप सबको ताजु शरिया का फैजान अता फरमाए। तो ताजु शरिया अलैहि रहमा ने भी पूरी जिंदगी इश्क़ रसूल का पैगाम अता फरमाया, मोहब्बत रसूल की सौगात अता फरमाई, मोहब्बत रसूल अपने मुरीदों के दिलों में मौजज़न करते रहे। अब देखिए तो मैं अर्ज कर रहा था कि या रसूल अल्लाह का नारा हम लगाते हैं, हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं, दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर रहते हैं। तो हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं कि मुस्तफा मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले गए, एक शिकारी ने एक हिरनी को खूंटे से बांध कर रखा था। आका जब हिरनी के करीब से गुजरे तो हिरनी देखी, बोली, मुंह खोली, हिरनी बोली, ओ नौजवान, ओ नौजवान, इधर बिल्कुल इजाजत नहीं है, बस थोड़ी देर आपको रहना है, सबको रहना है, क्योंकि टाइम जो मुझे मिला है 1 बजे के बाद का, तो मैं जब खुशी से कबूल कर रहा हूं तो आप भी खुशी से समात फरमाएं। ठीक है, तैयार है? मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। तो हिरनी बोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, हिरनी क्या बोली, उर्दू में तर्जमा कर देता हूं। हिरनी बोली, नजरे आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद को आइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह। और एक शेर में इजाफा करके पेश करता हूँ, सबके लिए पेश करता हूँ। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा या रसूल अल्लाह। हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, आप अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, मर्दों के लिए भी रहमत है, औरतों के लिए भी रहमत है, बच्चों के लिए भी रहमत है, बच्चियों के लिए भी रहमत है, आप नबातात के लिए रहमत, हैवानात के लिए रहमत, जमादात के लिए रहमत, कायनात के लिए रहमत, आप गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, मगरिब वालों के लिए रहमत, मशरिक वालों के लिए रहमत, शिमालो जुनूब वालों के लिए रहमत। ओ मेरे आका, आपकी रहमत जब जोश में आती है तो कैफियत कुछ ऐसी होती है,
अब इजाजत दो तो शेर पेश कर दूं पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला। आप भी पूरी मोहब्बत का इस्तेमाल करना कि जब मेरे नबी की रहमत जोश पे आ जाए तो कैफियत कैसी होती है। उलमा अहले सुन्नत से नहीं पूछूंगा, मैं सीधा आला हजरत से पूछूंगा। आला हजरत आप ही बताइए, जब मुस्तफा की रहमत जोश पे आ जाए तो कैफियत कैसी होती। तो आला हजरत ने फरमाया, जब गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, रहमत पे उनकी आंखें, जब गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। बहुत खुदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका की रहमत जोश पे आ जाए तो जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बहुत माशाअल्लाह। हिरनी बोली, आका मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इजाजत दीजिए मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। बताइए चला नौजवानों, एक पैगाम लेकर जाओ कि हिरनी बोली, आका मैं बच्चों को दूध पिलाकर आऊंगी। सरकार मैं मर जाऊं, मुझे इस बात का गम नहीं, लेकिन मेरे बच्चे हैं सरकार, वो न मर जाए। सरकार इजाजत दीजिए मैं दूध पिलाकर आऊंगी। पता चला कि अगर जानवर भी माँ हो तो उसकी मोहब्बत बेमिसाल हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जानवर भी अगर माँ है, माँ तो उसकी शफकत बेमिसाल। मुर्गी अपने बच्चों के साथ अगर हो, मुर्गी चूजों के साथ आप हमला कीजिए, उसके पास से गुजरिए, मुर्गी आप पे हमला कर देगी। परिंदे भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, और हमारी माओ की मोहब्बत तो बेमिसाल है। बोलो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। अरे हमारी माओ की मोहब्बत का आलम तो ये है कि ये चीन अपना पड़ोसी मुल्क, वहां एक बार जलजला आया, सदियों पहले लाखों लोग मर गए। मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा। कई दिनों के बाद जब मलबा हटाया जा रहा था तो कई टन मलबों के अंदर एक खातून बेहोश थी और एक बच्चा बेहोश था, दोनों को निकाला गया। एक छत इस तरह से गिरी कि दो दीवार के ऊपर मुअल्लक रह गई, कोने में बच्चे के साथ खातून बेहोश रही। जब डॉक्टरों ने इलाज किया तो उस औरत को होश आ गया और उस बच्चे को भी होश आ गया। डॉक्टरों ने कहा, खातून ये उंगली कैसे कट गई? तू मुकम्मल महफूज है, लेकिन उंगली का ये किनारा भी कटा है, इस उंगली का किनारा भी कटा हुआ है, इस उंगली का किनारा भी जख्मी है, इस उंगली का सिरा भी जख्मी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो कहती है कि मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, मैं दूध पिलाती रही, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा और मेरा बेटा दूध के लिए रोता था। मैं परेशान हो गई कि बेटे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी। जब रोने लगा तो मैं सोचने लगी कि मेरे शरीर में खून मौजूद है, खून, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। कहती है जब वो रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा। उसे थोड़ी देर के बाद तसल्ली मिल गई, दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हो गया, बेटे के मुंह में उंगली डाल दी, उसके पेट में खून पहुंचता रहा। इस तरह से तसल्ली हो गई, मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बेटा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ के प्यार को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ की परवरिश को सलाम। माँ अगर ये जान ले के बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये माँ अपने बेटे को
अपना खून पिला देती हैं और 9 महीने तक अपने पेट में रखकर खूने जिगर ही पिलाती हैं। लिहाजा नौजवानों, यही हक है और यही सच है कि माँ जैसी शफकत कायनात में कहीं नहीं मिलेगी। ये मोहब्बत तुम्हारे घर में माँ की बारगाह में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने वालिदैन, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं एक शेर, अपना शेर पेश कर दूं कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। और माँ के बारे में और बाप के बारे में अगर इजाजत हो तो एक हदीस शरीफ सुना सुनिए। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बहुत माशाअल्लाह। शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी भी आ गए और शायर इस्लाम कारी तुफैल शमसी भी आ गए। और ये जब दोनों आ गए, नात खानी और मनक़बत खानी के जरिए जो रूहानी कैफियत इन्होंने पैदा की, क्योंकि इश्क़ रसूल में पेश करते हैं तो नात खानी और मनक़बत खानी की वजह से जो कैफियत पैदा हुई वो कैफियत इस वक्त भी बाकी है। तो मैं चाहता हूं इनकी मौजूदगी में 2 शेर पेश कर दूं, इजाजत हो तो पेश कर दूं। गाँव छगड़ियावा, जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। ऐसा न लगे कि छगड़ियावा गांव में है, ऐसा लगे कि गुंबद खजरा की छांव में है। छांव में है, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तसव्वुर में रखो और शेर समाप्त करो के सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। गुलाम मुस्तफा बन बहुत खूब माशाअल्लाह। कारी सिद्दीक साहब और दीगर अफराद कमेटी के अफराद इधर सब मौजूद हैं। आप सबके हवाले से ये शेर आया कि गुलामी मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में। बहुत खूब, बहुत खूब। तैयार हो जाए, तैयार कि गुलामे मुस्तफा बन कर मैं बिक जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। पर सौदा जब हज़रत अबू हुरैरा से मुस्तफा ने फरमाया, ओ अबू हुरैरा तुम रोज मुझसे मत मिला करो, एक दिन नागा कर लिया करो। जब बीच में गैप कर लोगे ना तो मोहब्बत बढ़ती जाएगी। हर रोज मत मिला करो, एक दिन नागा कर लिया करो। चूंकि हुक्म
में मुस्तफा था, इताअत के अलावा कोई चारा नहीं था। अबू हुरैरा खामोश रहे और मस्जिद नबवी के एक सुतून से लिपट कर रोने लगे और आपकी चीख निकल गई। मुस्तफा ने फरमाया अबू हुरैरा रोते क्यों हो, अबू हुरैरा रोते क्यों हो? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया है कल मत मिलना, अगर मैं कल फज्र में आपका दीदार न करूंगा तो सुबह कैसे गुजरेगी, अगर आपका दीदार जोहर में नहीं करूंगा तो दिन कैसे गुजरेगा, शाम में अगर ज़ियारत न होगी तो रात कैसे गुजरेगी, ईशा के बाद ज़ियारत न होगी तो नींद कैसे आएगी। सरकार आपकी ज़ियारत अगर न हुई, आपकी ज़ियारत न हुई तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। सरकार ये कैद हटा ली जाए, मुझे रोज मिलने की इजाजत दी जाए। रहमते मुस्तफा जोश में आई और एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया ठीक है अबू हुरैरा, हर रोज मिल लिया करो, हर रोज मिल लिया करो। ये सहाबी का तुर्रे इम्तियाज है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये ज़ियारत की बात आई तो मुझे वो 2-3 शेर याद आए। काश हम भी अहदे रिसालत में ही पैदा होते, अहदे रिसालत में ही पैदा होते। काश हमें भी मुस्तफा का जमाना मिला होता। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद इब्न अबी वक़्क़ास, हज़रत सईद इब्न ज़ैद, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत उबैदा इब्न जर्राह, हज़रत उस्मान इब्न मज़ून, हज़रत जाबिर, हज़रत अनस, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सलमान फारसी, हज़रत अबू ज़ुग़ैफ़ार। ये वो जन्नती जमात है, ये वो जन्नती जमात है जिनकी मोहब्बत की कसम खाई जा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काश हमें भी वो जमाना मिला होता तो हम तो ये तमन्ना ही कर सकते हैं। अब तमन्ना के हवाले से 2 शेर सुना दूं। हम तमन्ना कर रहे हैं, हम तमन्ना कर रहे हैं कि तेरे होते जन्म लिया होता या रसूल अल्लाह, तेरे होते जन्म लिया होता, फिर कभी तो तुझे मिला होता, फिर कभी तुझे मिला होता। काश मैं संग दर तेरा होता, काश मैं संग दर तेरा होता, तेरे कदमों को चूमता होता, तेरे कदमों को चूमता होता। और शेर पे खुद को कंट्रोल में रखना, क्योंकि कुछ भी हो सकता कि लड़ता फिरता मैं तेरे दुश्मन से, जंगे बद्र में, जंगे उहुद में, जंगे खंदक में, जंगे खैबर में, लड़ता फिरता मैं तेरे दुश्मन से, तेरी खातिर मैं मर गया होता। वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है मोहब्बत का, मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कि तेरी खातिर मैं मर गया होता। तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तक लेता, तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तेरे तकने पे बिक गया होता, तेरे तकने पे बिक गया होता। और शेर पे उलमा की तवज्जो कि तू कभी तो मेरी खबर लेता या रसूल अल्लाह, तू कभी तो मेरी खबर लेता, तेरे कूचे में घर मेरा होता। आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर नहीं, मैं कहता हूं पूरा उधर होता, पूरा उधर, आधा इधर आधा उधर नहीं, पूरा उधर। कि तू कभी तो मेरी खबर लेता, तू कभी तो मेरी खबर लेता, तेरे कूचे में घर मेरा होता।
अल्लाह अकबर। शेर पे उस शाख को संभाल ले कि छोड़ कर जन्नती पलट आता, छोड़ कर जन्नती पलट आता, तू मेरी कब्र पे खड़ा होता, तू मेरी कब्र पे खड़ा होता या रसूल अल्लाह। तू जो आता मेरे जनाजे पर, वो हदीस शरीफ जाबिर रज़ियल्लाहु तआला क़ाल खरज मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना इला साद इब्न मुआज़ हीना तुवफ़िया इला साद इब्न मुआज़ हीना तुवफ़िया। क्या मुस्तफ़ा के साथ उस वक्त निकले जनाजे में जब हजरत साद इब्न मुआज़ का इंतकाल हो चुका, जनाजा मुस्तफ़ा ने पढ़ाया। हजरत साद इब्न मुआज़ का जनाजा मुस्तफ़ा ने। अब देखिए तमन्ना कि तू जो आता मेरी जनाजे पर, तू जो आता मेरी जनाजे पर, तू जो आता मेरी जनाजे पर, तेरे होते मैं मर गया होता, तेरे होते मैं मर गया होता, तेरे होते मैं मर गया होता, तू कभी तो मुझे भी तक लेता। मोहम्मद अली साहब आ गए और बोल सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मोहम्मद अली साहब आ गए और फैजी साहब चलते हुए पूछ लिया कि अतीक साहब खैरियत है? अतीक साहब खुश के शायद साहब मोहब्बत करते हैं मुझसे, मुझसे खैरियत पूछ रहे। पूछा कि शकील साहब ठीक है आप? शकील साहब खुश कि तुफैल शमसी साहब ने खैरियत पूछी है, माशाअल्लाह। तो अगर ये खैरियत पूछ ले खुशी होती है, और मुस्तफ़ा अगर पूछ ले अबू हुरैरा ठीक हो, सुभान अल्लाह, किस्मत की मेहराब। तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तू कभी तो मुझे भी तक लेता, तेरे तकने पे बिक गया होता। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह उमर इब्न खत्ताब ने हजरत अब्बास के उस मकान से, जो मकान मस्जिद नबवी से मुत्तसिल था, परनाला उखाड़ कर फेंक दिया। इसलिए कि बारिश होती थी, छींट नमाजियों के ऊपर आती थी। हजरत अब्बास मुस्तफा के चचा ने कहा मेरे परनाला को किसने उखाड़ा? सबने कहा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्न खत्ताब ने उखाड़ा। हजरत अब्बास ने चीफ जस्टिस काज़ी क़ुज़ात फिल मदीना हजरत उबई इब्न काब की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि मेरे मकान का परनाला हजरत उमर ने बगैर इजाजत के उखाड़ कर फेंका, मुझे उसी मकान पे परनाला चाहिए 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 चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब अदालत में हजरत उमर को जब तलब किया गया, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन आ गए, आकर कुछ बोलना चाह रहे थे कि हजरत उबई इब्न काब ने फरमाया पहले आप नहीं बोलेंगे, बोलने की बारी अब्बास की है, इनकी बात पूरी हो जाए फिर इजाजत मिलेगी। हजरत अब्बास ने पूरी बात रखी कि मेरे मकान का परनाला अमीरुल मोमिनीन ने किससे पूछकर उखाड़ा है, बगैर इजाजत के उखाड़ा है, मुझे उसी मकाम पे परनाला चाहिए। हजरत उमर से पूछा गया आप बताइए आपने क्यों उखाड़ा? तो हजरत उमर ने फरमाया बारिश होती है, परनाला से पानी गिरता है, नमाजी के ऊपर छींट आती है, तो नमाजियों की तकलीफ के पेशे नजर मैंने उखाड़ कर फेंका।
और कोई बात नहीं। हजरत अब्बास ने कहा सुन लिया जाए कि वो परनाला कोई मामूली परनाला नहीं था, वो परनाला प्यारे मुस्तफा ने मुझे अपने कांधे पे चढ़ा कर लगवाया था। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत ने मेरे मकान की जगह की निशानदेही की थी, चाचा मकान यहाँ बनाइए। और जब मकान बन गया तो परनाला लगाने की बात हुई तो मुस्तफा ने फरमाया चाचा मेरे कांधे पे खड़े होकर परनाला लगाइए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके कांधे पे खड़ा हो जाऊं, ये बेअदबी है। फरमाया आप खड़े होइए मैं चाहता हूं। हजरत अब्बास मुस्तफा के कांधे पे खड़े होकर परनाला लगा रहे हैं। हजरत अब्बास ने फरमाया वो परनाला मैंने मुस्तफा के कांधे पे चढ़कर लगाया था, वो परनाला मुझे उसी मकाम पे चाहिए। इतना सुनना था सबने देखा 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह उमर इब्ने खत्ताब, उनकी आंखें सावन भादों की तरह बरस रही हैं, उनके बदन में इश्तियाल पैदा हो गया। वो कांपने लगे और वो कहने लगे भर्राई हुई आवाज में कि मुझे ये मालूम नहीं था कि वो परनाला मुस्तफा जान रहमत ने अपने दस्ते करम से लगाया था। अगर मुझे खबर होती तो मैं ऐसा न करता। ओ हजरत अब्बास आप मेरे साथ चलिए और मेरे कांधे पे खड़े होकर उस मकाम पे परनाला लगाइए। सब देख रहे हैं कि हजरत उमर दीवार से हाथ टिका कर खड़े थे और हजरत अब्बास कांधे पे खड़े होकर परनाला लगा रहे थे। ये वो उमर है कि जिनके बारे में फाजिल बरेलवी कहते हैं, वो उमर जिनके आता पे शैता सतर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। ये वो उमर है कि मुस्तफा फरमाते हैं इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका या उमर। ये वो उमर है कि मुस्तफा फरमाते हैं लौ काना बाती नबी लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। ये वो उमर है कि दुनिया के दानिश्वर ये कहते हैं कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मज़हब इस्लाम मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो परनाला उसी मकाम पे लगाया गया। बाद में हजरत अब्बास ने चीफ जस्टिस काज़ी कुज़ात का अदल देखकर और अमीरुल मोमिनीन की इनके सारी तवाज़ो देखकर अपना पूरा मकान ही मस्जिद नबवी के लिए वक्फ फरमा दिया। ये है मोहब्बत। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और हम सबको भी ऐसी ही मोहब्बत अता फरमाए। तो बात चल रही थी माँ की कि माँ बेमिसाल होती हैं। मतने हदीस में सुना चुका, तर्जमा बाकी है। नौजवानों सुन लो, तख्ते दिल पे नोट कर लेना कि हजरत अबू हुरैरा आका के बावक़ार सहाबी, ज़ीवक़ार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, जन्नती सहाबी हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम शफीउल उम्म शहर यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जुदो करम की बारगाह में एक शख्स आया और आने के बाद उस शख्स ने कहा मन अहक़्क़ुन नासे बेहुस्ने सहाबती। ओ आका मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ मक्की आका ओ मदनी आका ओ नूरुन अला नूर हमारे हुजूर। इस कायनात में इस दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? ये सहाबी ने सवाल किया बताइए आका कौन है? बाप है, माँ है, कौन है? दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? बताइए आका भाई है, बहन है, भाभी है, भतीजा है, कौन है? वो आका खालू है, खाला है, फूफा है, फुफ्फू है, कौन है? मामू है, मम्मी है, कौन है? आका बताइए बीवी है, बेटा है, बेटी है, सास है, ससुर है, कौन है? आका बताइए इमाम मुअज्जिन है, उस्ताद है, पीर है, कौन है? सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है?
तो आका ने फरमाया, एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, ओ मेरे प्यारे सहाबी, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। नहीं, अभी हक अदा नहीं किया आपने, जरा माँ के जितने लाल है मुस्कुराकर बोले, खुश होकर सुभान अल्लाह। सहाबी ने दूसरी बार पूछा, का फिर कौन? तो आका ने दूसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने तीसरी बार पूछा, आका फिर कौन? आका ने तीसरी बार फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सहाबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। तीन बार आका ने फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। और चौथी बार फरमाया, तुम्हारे बाप। चूंकि माँ की मेहनत, शफकत, परवरिश और ममता बाप से ज्यादा नजर भी आती है। आप खुद भी तजर्बा कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं। अभी ठंड में चलो मेरे साथ, चलो गोंडा जंक्शन पे चलो, बस्ती जंक्शन पे चलो, गोरखपुर रेलवे जंक्शन पे चलो, या लखनऊ रेलवे जंक्शन पे चलो। दिसंबर का महीना शुरू होने वाला, गरीब माँ के पास बिस्तर नहीं है। रात भर वो माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर सीने की गर्मी पहुंचाकर खुद भी ठंड में ठिठुर कर तकलीफ तो गवारा कर लेती है, लेकिन बेटे को रात भर गर्मी पहुंचाकर जिंदा रखती है। गरीब माँ के पास बिस्तर नहीं, एक ही चादर थी, बच्चे ने पेशाब कर दिया, चादर गीली हो गई, तो गीली जगह पे माँ खुश हो गई, बेटे को सीने पे रखकर रात गुजार रही। ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं, माँ की बारगाह में मिलेगी। हजरत उमर के जमाने में एक मुकद्दमा ऐसा भी आया कि एक शख्स ने माँ को गाली दी थी, बुरा भला कहा था, तकलीफ पहुंचाई थी। तो हजरत उमर ने फरमाया, तूने माँ को बुरा भला कहा, जिस माँ ने तेरी परवरिश की है, तुझे सजा मिलेगी। और सजा क्या है? पानी से भरा हुआ मशकीजा पेट पे बांध दिया, पेट पे बांध दिया। फरमाया, तू चलेगा मशकीजे के साथ, बैठेगा मशकीजे के साथ, सोएगा मशकीजे के साथ, उठेगा मशकीजे के साथ, बाहर जाएगा मशकीजे के साथ, घर में रहेगा मशकीजे के साथ, रात में मशकीजे के साथ रहेगा, दिन में मशकीजे के साथ रहेगा, खाना खाएगा मशकीजे के साथ, हाजत के लिए जाएगा मशकीजे के साथ। हर हाल में मशकीजा तेरे पेट पे रहेगा, हर हाल में मशकीजा तेरे पेट पे रहेगा। एक दिन ना गुजरा, एक रात ना गुजरी के नौजवान बेकरार, मशकीजा पेट पे बांध दिया, नौजवान बेकरार, न चल पा रहा, न बैठ पा रहा, न सो पा रहा, न खा पा रहा, न पी पा रहा, रात भर करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन पहुंच गया, गलती माफ कर दीजिए, अम्मा को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तो फरमाया, हाँ तेरी सजा में तखफीफ करता हूं, पानी कम कर दिया, पानी कम कर दिया। फरमाया, मशकीजा तेरे पेट पे रहेगा। अब दूसरा दिन गुजरा, बड़ी बेचैनी में, दूसरी रात गुजरी बड़ी बेकरारी में। तो बेटे की तकलीफ माँ से देखी न गई, और बेटे की सिफारिश के लिए हजरत उमर के पास नौजवान की माँ आ गई। जरा जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। मुस्कुरा नहीं रहे आप लोग, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। माँ आ गई कि माफ कर दिया जाए, अब वादा करता है ये कि आइंदा तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, देख माँ की मोहब्बत, देख माँ की ममता, देख माँ की शफकत, कि तेरी तकलीफ माँ से देखी न गई। अल्लाह अकबर, तू 2 दिन तक मशकीजा पेट पे बर्दाश्त न कर सका, तेरी माँ ने तेरा बोझ 9 महीने तक उठाया। तू इनके पेट में होता था, ये खाना भी पकाती थी, तू इनके पेट में होता था, ये तुम्हारे लिए काम करती थी, तू इनके पेट में होता था, ये झाड़ू पोछा करती थी, कपड़े भी धोती थी, तू इनके पेट में होता था। पूरी रात बेचैनी में गुजर जाती, लेकिन तेरा बोझ उठाती रहती। 9 महीने के बाद जब तू पैदा हो रहा था ना, माँ को मौत सी तकलीफ दे के पैदा हुआ है तू। तेरी माँ मौत और जिंदगी के दरमियान थी, रहेगी या जाएगी, रूह रहेगी या परवास करेगी। माँ की जिंदगी
बाकी रहेगी या दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच करेगी, इसका कोई भरोसा नहीं था। तेरी माँ तेरी पैदाइश के वक्त ऐसी शिद्दत की तकलीफ से गुजरी थी कि उस तकलीफ को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। तू माँ को बुरा भला कहता है। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद पूरी महफिल रोने लगी और सबने कहा माँ की शान निराली, माँ की बात निराली, माँ का मकाम निराला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा एक नारा मैं लगाता हूँ, आपको हाथों को उठाकर कहना है करते रहेंगे। क्या कहना है? करते रहेंगे। बोलो हाथों को उठाकर, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत। करते रहेंगे। और जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप माँ बाप से मोहब्बत करेंगे तो आपकी औलाद भी आपसे मोहब्बत करेगी। वो नौजवान के जब शादी के 7 साल के बाद उसकी बीवी बोली आपके अब्बा रात भर खांस खांस कर हमारी नींद हराम करते हैं। ये जो अपना खेत है अब्बा के लिए वहीं कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। बीवी की बात समझ में आ गई, कमरा बन गया। उस ज़ईफ को, कमजोर को वहीं पहुंचा दिया गया। यूं ही ठंड जब आने लगी तो बूढ़ा बोला, मुझे नजर लगते जी का ठंड आ गई है, मुझे कंबल चाहिए, कंबल। ठीक है अब्बा कंबल लेकर आता हूं। कंबल लेकर चला तो उसके साथ उसका 6 साल का बेटा भी चला। रास्ते में बच्चा पूछ रहा अब्बा कंबल कहाँ ले जा रहे? तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? ओढ़ेंगे। तो बच्चा बोला कंबल को बीच से काट दीजिए, आधा मुझे दे दीजिए। क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए? दुकान से नया कंबल दिलवाता हूं। बोला नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा मुझे चाहिए। आधा दादा को दे देना, आधा पोते को दे दो। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों? तो बच्चा बोला जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी इसी कमरे में डालूंगा और जब ठंड लगेगी तो कंबल का यही आधा हिस्सा आपको इस्तेमाल के लिए दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं वही सुलूक मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। बच्चे ने बाप की आंखें खोल दी हैं, वो बाप के कदमों में गिरकर माफी मांग रहा है और घर लेकर वापस आया है और ऐलान कर दिया है कि मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की। ये मेरी जिंदगी मेरे बाप की अता है, ये मेरी जवानी माँ बाप की अता है। इस घर में कोई रहे ना रहे मेरा बाप तो जरूर रहेगा, बाप भी रहेगा और अल्लाह की रहमत भी रहेगी। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत भी रहेगी। वालिद से मोहब्बत कीजिए, वालदा से मोहब्बत कीजिए, बीवी से मोहब्बत कीजिए, बच्चों से मोहब्बत कीजिए, भाई बहन से मोहब्बत कीजिए, जी खालू से खाला से मोहब्बत कीजिए, दादा दादी से, नाना नानी से। सबके हुकूक हैं, सबके हुकूक पे नजर रखनी चाहिए और नजर रखा ही जाए, हर हाल में रखा जाए। सबके हुकूक और हुकूक के जो तकाजे हैं उसे मलहूज रखा जाए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो बात चल रही थी, हिरनी बोली या रसूल अल्लाह मैं जाऊंगी और बच्चों को दूध पिला कर आऊंगी। आका ने हिरनी को आजाद किया, हिरनी चली। इधर शिकारी उठकर बैठा और शिकारी ने कहा आप कौन है? आपने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने हिरनी को पकड़ा था, आपने आजाद कर दिया। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया हिरनी गई है, बच्चों को दूध पिलाकर आएगी। शिकारी बोला कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, हिरनी मौत के मुंह में आ जाएगी। तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया वो आराबी, हिरनी ने किसी और से वादा नहीं किया है, अल्लाह के रसूल से वादा किया है। बेशक आएगी, जरूर आएगी। अब आराबी ने कहा अगर हिरनी आ गई तो मैं भी दामने इस्लाम में आ जाऊंगा। तब तक के हिरनी आ गई। मुस्तफा ने फरमाया वो देख हिरनी आ गई। पहला काम तो यह है कि तू हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दे,
उसने हमेशा के लिए हिरनी को आजाद किया। हिरनी चली और ये कहती भी चली ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी कदमे नबी को चूम कर बोला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में चूर इतने, चले थे आका को कत्ल करने। निगाह लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। वो हदीस शरीफ सुना देता हूँ जो पर्ची में लिखकर फरमाइश की गई। और आपकी फरमाइश अजीजम अशफाक अब्दुल वकील, आपकी फरमाइश अगली बार ठीक है पूरी कर दूंगा। सबकी फरमाइशें हैं। ये मेरी खुशनसीबी कि मुझसे भी लोग हदीसों की फरमाइशें करते हैं। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत का फैजान है, बरेली शरीफ का फैजान है, अल्लाह इसे सलामत रखे। मैं वो हदीस शरीफ सुना देता हूँ। तिरमिजी शरीफ बाबू मनाकिब अब्दुर्रहमान इब्न औफ सफा नंबर 215 17 26 27 अन अब्दुर्रहमान इब्न औफ अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल अबू बकर फिल जन्नह व उमर फिल जन्नह व उस्मान फिल जन्नह व अली फिल जन्नह व तलहा फिल जन्नह व जुबैर फिल जन्नह व साद इब्न अबी वक्कास फिल जन्नह व सईद इब्न ज़ैद फिल जन्नह व अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्नह व अबू उबैदा इब्न जर्राह फिल जन्नह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजु शरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत बा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मेरे आका तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम की अंजुमन थी और उसी अंजुमन में सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर आ गए। तो आका ने फरमा वो देखो अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं, जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। तब तक की अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्ने खत्ताब आ गए। आका ने फरमाया उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सखाबत के अलमबरदार उस्मान गनी आ गए। फरमाया वो देखो उस्मान गनी आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाब हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फिकार दुलदुल सवार अली इब्ने अबी तालिब आ गए। आका ने फरमाया वो देखो अली इब्ने अबी तालिब आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत तलहा आ गए। फरमाया वो देखो हजरत तलहा आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के हजरत जुबैर आ गए। फरमाया वो देखो हजरत जुबैर आ रही है, ये भी जन्नती हैं। तब तक के साद इब्ने अबी वक्कास आ गए। आका ने फरमाया वो देखो साद इब्ने अबी वक्कास आ रही है, ये भी जन्नती हैं। तब तक के सईद इब्ने ज़ैद आ गए। फरमाया वो देखो सईद इब्ने ज़ैद आ रही है, ये भी जन्नती हैं। तब तक के अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ गए। फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। तब तक के अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ गए। आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया अबू उबैदा इब्ने जर्राह आ रहे हैं, ये भी जन्नती हैं। मेरे सुन्नी भाइयों, ये वो 10 सहाबा किराम हैं जिन्हें मेरे नबी ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी। और मेरे मुस्तफा ने एक ही अंजुमन में, एक ही महफिल में, एक ही बज़ में ये फरमा दिया अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, तलहा तुम भी जन्नती हो, जुबैर तुम भी जन्नती हो, साद इब्ने वक्कास तुम भी जन्नती हो, सईद इब्ने ज़ैद तुम भी जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ तुम भी जन्नती हो, अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम भी जन्नती हो। आला हजरत की नजर इस हदीस शरीफ पे पड़ी तो बरेली के ताजदार ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वो 10 जिनको जन्नत का मुज्जा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। तो मुस्तफा बेमिसाल है, उनकी हर अदा बेमिसाल। अब मैं ताजु शरिया अलैहि रहमा की लिखी हुई नात से, ताजु शरिया की लिखी हुई नात शरीफ से 2 शेर सुनाकर रुखसत होता हूँ। ठंड में इजाफा हो रहा है, ठंड बढ़ गई। हाँ चूंकि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जलसा आपका कामयाब हो चुका, सबने मिलकर किया था। हाँ किसकी तरफ से हुआ था?
जनाब सनाउल्लाह मुशाहिदी साहब और उनके बेटे तौफीक अहमद और शफीक और अतीक और तौसीफ सिद्दीक साहब की शादी थी। अच्छा, कहाँ गए मौलाना? मौलाना सिद्दीक मुशाहिदी की शादी के मौके पर यह जलसा हुआ। सुभान अल्लाह। हजरत बहुत अच्छी बात है। शादी के मौके पर जिक्र नबी की महफिल, और कोई छोटी महफिल नहीं की, कॉन्फ्रेंस कर दी, जलसा कर दिया। अल्लाह ताला तमाम बिरादरान को सलामत रखे। तो सबकी तरफ से अतीक साहब, शफीक साहब और तौसीफ साहब और तौफीक साहब और उनके वालिद सनाउल्लाह मुशाहिदी साहब और मौलाना सिद्दीक मुशाहिदी साहब, सबकी तरफ से ये दो शेर पेश करता हूं। समात कर लें। ताजु शरिया फरमाते हैं कि मुस्तफाए ज़ाते यकता आप हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी वक्त पे ही होनी चाहिए। और सुनो, शादी होना तो शादी में ये कहना कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए और मुझे नकद रकम चाहिए और हमें ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, बोलना, डिमांड करना, ये दुरुस्त नहीं है। समझे आप? ये दुरुस्त नहीं है। सुन्नत के मुताबिक शादी होनी चाहिए। कई मस्जिदों में मैंने देखा जुमा के दिन नमाज के बाद कुछ गरीब हजरात खड़े हो जाते हैं कि हजरात मेरी बेटी की शादी है, मैं गरीब हूँ, जहेज के लिए पैसे का इंतजाम नहीं, आप लोग हमारी मदद कीजिए ताकि बेटी की शादी कर सकें। तो मुतालबे ने, डिमांड ने शादी को और बेटी को माँ बाप के लिए बोझ बना दिया। जहमत लोग तस्वुर करने लगे। हालांकि बेटियां जहमत नहीं, अल्लाह की रहमत। बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटी। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोलकर बेटों से पहले भाग कर आती हैं बेटियां। एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के जाती हैं बेटियां। बहुत खूब। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मुबारकबाद पेश है। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों, कभी सोए हुए नसीब जगाती हैं बेटियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इससे बढ़ के कौन जी दौलत की तलब हो, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। बेशक। माँ बाप की सदाओं पे लब्बैक बोलकर बेटों से पहले भाग के आती है बेटी। एक अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते वालिद के घर को छोड़ के आती हैं बेटियां। किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां। बेशक बेशक। तो मुतालबा मत करो, डिमांड मत करो, शादी सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। सब लोग बोले इंशाअल्लाह, डिमांड नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। एक जगह तो मैंने कहा कि अगर तुम बेटी वाले से मांगते हो तो इससे बेहतर है कि मस्जिद के दरवाजे में बैठ के मांगो। सुन्नत के मुताबिक शादी हो। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमा दे। बेटियां भी मेरी तकरीर सुन रही हैं, बहनें भी सुन रही हैं, तो तुम रहमत हो और बरकत हो, बेलाशुबहा तुम बरकत हो, रहमत हो। तो तुमसे भी गुजारिश है कि मोबाइल से ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत पे तवज्जो रहे। मोबाइल से ज्यादा
12 बजे पूरा घर सो गया और इधर कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि क्या है तुम्हारा? जियो। तुम्हारा क्या है? बोले जियो। तुम्हारे पास? बोला जियो। तुम्हारे पास? बोला जियो। मैंने कहा ये जियो नहीं है, ये है मरो। ये है मरो। पूरा मोहल्ला सो गया, ये अकेला मर रहा। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल हो, नाते रसूल सुनिए, कुरान शरीफ की तिलावत सुनिए, तिलावत कुरान और तर्जमे कंजुल ईमान सुनिए, तकरीर सुनिए उलमाए किराम की, मसाइल सुनिए। तो इस तरह से इस्तेमाल करना मुफीद है। और बेला वजह गूगल और फेसबुक वगैरह वगैरह सर्च करके इस्तेमाल करना टाइम जाय करना है और इस तरह से फिर इस्तेमाल मुफीद नहीं, मुजीर होगा, मुजीर होगा, नुकसानदेह होगा। तो बच्चों से गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत पे ज्यादा तवज्जो रहे, माँ बाप की खिदमत करो, क्योंकि तुम रहमत हो और बरकत हो, माँ बाप की इज्जत हो। और माँ बाप की जब इज्जत हो तो इस बात को हमेशा मलहूज रखो कि इज्जत दागदार न हो, तुम्हारी वजह से इज्जत में और 4 चांद लग जाए। इंशाअल्लाह। तो एक अजनबी के घर को सजाने के वास्ते, एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, वालिद के घर को छोड़ के जाती हैं बेटियां, वालिद के घर को छोड़ के जाती हैं बेटियां। बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, सोए हुए नसीब जगाती हैं बेटियां, सोए हुए नसीब जगाती हैं बेटियां। पैदा हुई छोटी सी थी, ये बेटी थी, किसी की बेटी थी, अल्लाह अकबर, किसी की बहन हो गई और बड़ी हो गई, शादी हो गई, किसी की बीवी हो गई, बच्चे की विलादत हो गई, वही बच्ची है, बड़ी हुई, शादी हुई तो माँ बन गई। और जब माँ बन गई तो मुस्तफा ने फरमा दिया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो इनकी अजमत निराली, शान निराली। अल्लाह ताला सबको खातूने जन्नत सय्यदा तय्यबा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फैजान अता फरमाए। तो मेरे मुस्तफ़ा अपने चाहने वालों को दुनिया में ही जन्नत अता फरमा रहे और ईशान से अता फरमा रहे। क्या आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। आप लोग बिल्कुल खाली हो चुके हैं, अब कुछ मौजूद नहीं है आपके पास। मतलब मेरा ये कि अब बोलने की हिम्मत भी नहीं है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो अल्लाह ताला हम सबको मैदान महशर में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत अता फरमाए। और ये दुआ करता हूँ, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरतनुमा के वास्ते, मुश्किलें हल कर, शह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद, शहीद करबला के वास्ते। ये रबीउल आखिर का महीना है, गौसे पाक का महीना है। पीरे पीरा मीरे मीरा, शाह जीला पीरा ने पीर, मीरों के मीर, हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिर्रुहु नूरानी, कुतुबुल अक़ताब, फर्दुल अफ़राद, गौसुल अग़वास का फैजान बट रहा है, बट रहा है। अल्लाह हम सबको खूब अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। आखिरी बात सुना देता हूं कि जब मेरे गौस पैदा हुए, मेरे गौस पैदा हुए, वो वलादत की रात थी, पैदाइश की रात।
तो मेरे मुस्तफ़ा ने ख्वाब में हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से फरमाया, यानी गौसे आजम के वालिद से अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त से, ओ अबू सालेह, तुम्हारे घर जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, उसकी शान वलियों में इतनी बुलंद है कि जितनी बुलंद शान मेरी नबियों रसूलों में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे मैं तमाम नबियों रसूलों में आला हूँ, वो आने वाला बच्चा तमाम वलियों में आला है। अबू सालेह वो मेरा बेटा है, अब्दुल कादिर है, बेशक बेशक, वो मेरा बेटा है, अब्दुल कादिर है। तो ख्वाब में मुस्तफ़ा गौसे आजम की वलादत की बशारत दे रहे हैं और फरमा रहे मेरा बेटा आ रहा, बेटा। अब इसी मजमून को आला हजरत ने अपने शेर में यूं पेश किया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला, कादरियों किस्मत पे नाज करो। गौसे पाक फरमाते हैं मैं जन्नत के दरवाजे से उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक कि अपने तमाम चाहने वालों को जन्नत में दाखिल न करा लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरे चाहने वालों घबराना मत, तुम अगरचे अच्छे नहीं हो, तुम्हारा मुर्शिद अब्दुल कादिर अच्छा, बेशक तुम बहुत काबिल नहीं हो, तुम्हारा मुर्शिद अब्दुल कादिर काबिल है और इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अफजल है, इतना आला है कि बरेली शरीफ से आवाज आई है रजा यूं न बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यद हर दहर है मौला तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमे तैयबा का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि। दुआ करो। इतनी तकरीर मैंने कर दी 1.25 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, हालांकि तबीयत इतनी अच्छी नहीं थी, फोन पे बताया था मैंने, फिर भी गौसे पाक का करम हो गया, तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई। और दूसरी बात ये कि कल का सफ़र भी बहुत मेरा हार्ड है, टफ। यहाँ से लखनऊ जाना एयरपोर्ट, वहाँ से फ्लाइट से चंडीगढ़ जाना, फिर वहाँ से लुधियाना आना, तो कल की शाम में 27 में ही लुधियाना पंजाब में तकरीर अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस। तो मैंने इसलिए जिक्र कर दिया कि आप लोग दुआ करें कि खैरियत से मौला ताला वहाँ भी पहुँचा दे, वहाँ भी जिक्र हो जाए, वहाँ भी हदीस पेश कर सकूँ और सेहत व सलामती और हिफाजत में रखे मौला। कलमे तैयबा ला इलाहा